हाय गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम है, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था और मेरा थोड़ा सा ऑफिस का काम भी बहुत ज़्यादा था। मैं उसमें पूरा दिन मैंने कंसंट्रेट किया, मैं हेडेक होने लगा। फिर भी मेरा वो जो काम था हो नहीं पाया ठीक से। और मैं अपने बेटे को लेने गई थी, आज मुझे ही उसको पिक करना था। मैं उसको लेने गई थी और मेरी बेटी ने नीचे इतना ज़्यादा हल्ला काटा है, नीचे इतनी बार तो गिरी है, इतना तेज़ रनिंग करती है ना पार्किंग साइड। और हमारा जो अपार्टमेंट है नीचे, जो प्ले एरिया है, उसमें इतना ज़्यादा भाग रही थी। उसको पकड़ने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई, इतना तेज़ भागती है वो नीचे। वैसे तो हम लोग शाम को दाल बनवाते हैं, लेकिन आज ना मेरा जो कुकर था उसकी जो कुकर की जो रिंग होती है ना, रबड़ रिंग खराब टूट गई। मेरी जो मेट थी उससे धोते टाइम। और वो लोग वैसे भी जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो हम लोगों का नुकसान हो तो उनको ज़्यादा केयर नहीं, ठीक है। उनका काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, भले ये आदमी का नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए। तो जब टूट गई उसने मुझे बताया तो मैं क्या बोलती। उसे लड़ना भी ठीक नहीं लगता, कौन लड़ेगा उस रिंग के चक्कर में। उसने बोला टूट गया तो टाइम तो इट्स ओके, इसलिए अब अचानक तो मिल नहीं आएगी। तो अभी सब्ज़ी रोटी बनवा दी है मैंने और बेटे को खाना भी खिला दिया स्कूल से आकर। अब मैं जाऊँगी अपनी बेटी को सुलाने के लिए। और यहाँ पे अब काफ़ी गर्मी जैसा मौसम होने लगा है। थोड़े दिन बाद तो शायद कूलर भी चलाना पड़ेगा। अभी मार्च से ही हम लोग कूलर वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। कभी कभी 7 मई गर्मी होने लगती है बैंगलोर में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी जो मेड है ना, उससे क्या क्या चीज़ें हम लोगों की ख़राब हुई है। मैं नहीं कहीं जानबूझ के की है, बट हुई तो है। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये चूल्हा गैस, ये देखिए इसका बर्नर पूरा जल चुका है। ये देखिए अंदर। तो खाना बनाते टाइम क्योंकि वो गैस फुल करके बनाती है ताकि जल्दी जल जाए, ठीक है, जल्दी जल जाए, बोली जल्दी बन जाए। और ये हमारा बर्नर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, इसमें गैस लीक होती है उसकी वजह से यहाँ साइड से, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो हमारी ख़राब हुई वो है ये कढ़ाई। इसकी हालत देखिए, ठीक है। ये देखिए कैसे जल गई है कढ़ाई, जल्दी खाना बनाने के चक्कर में क्या हालत हुई है। और उससे पहले ये कढ़ाई बिल्कुल वाइट थी, ठीक है। ये देखिए इसकी हालत। तीसरी चीज़ है ये चिमनी हमारी, ठीक है, एलिका की चिमनी है। और यहाँ पे ये हालत हो रखी है कि वो गैस फुल करके खाना बनाने के चक्कर में यहाँ पे पूरा ऑयल भरा ही रहता है। वो ऑयल यहाँ से यहाँ गैस पे टपकता है पूरा बर्नर्स पे, ये देखिए, ठीक है। अभी तो मैंने क्लीन किया है और इसका जो इंडिकेटर है वो भी ख़राब हो गया है। मैंने वहाँ से स्विच ऑफ किया, वरना वो हल्का सा जलता है, ब्लिंक होता है। ये भी ख़राब हुई थी बीच में, हम लोगों ने अभी फिक्स कराई है। इसके अलावा हमारी मिक्सी का जार भी ख़राब हो चुका था, तो अब हम लोग वो वाला यूज़ नहीं करते हैं। और क्या क्या मैं बताऊँ, 2-3 कप भी टूट चुके हैं, ठीक है। और जो मॉप होता है पोछा, वो भी 2 बार गाला का पोछा टूट चुका है। गाला का एक बार तो नया पोछा ही टूट गया था, ठीक है, 15 दिन में ही टूट गया था, ठीक है। और मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे छोटा मोटा मतलब नुकसान होता ही रहता है। तो इसका रीज़न क्या है ना, ये लोगों को और लोगों के पास जाना होता है, लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि आप किसी का नुकसान तो एटलीस्ट मत करो। थोड़ा तो केयरफुल होकर काम करना चाहिए। कोई कितना भी पैसा कमा रहा है लेकिन मेहनत करके ही कमाता है। वो भी जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, हम वो भी मेहनत करके ही कमाते हैं। तो दूसरों कभी भी किसी के घर ये लोग काम करें तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये एटलीस्ट तुम जिस क्या कर रही हो जल्दी, अब चलो जल्दी भी कर लो, बट दूसरे इंसान का ना नुकसान ना हो। केयरफुल होकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दी में आप किसी का कुछ भी तोड़ रहे हो बोल तो खरीद लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लॉस तो लॉस है, कौन सा दूसरा इंसान लड़ने को जाएगा। बट एटलीस्ट यू शुड बी केयरफुल। किसी को ऐसे चीज़ें तोड़ फोड़ करना, ख़राब करना, ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती बिल्कुल। जो काम वाले लोग होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं उसको कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, ठीक है। बट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ऐसा होता है क्योंकि ये लोग जल्दी में रहते हैं और ऐसा हम लोगों का लॉस हो जाता है। हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर काम करना चाहिए, दैट्स इट। यही मैं कहना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों के लिए कुछ गलत बोल रही हूँ। और मैं मतलब मेड भी चेंज कर लूँगी ना, सारी मेड ऐसा करती है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको एक घर तो है नहीं और घरों में जाना होता है, ये रीज़न रहता है उनका। ये ना मेरी बेटी ने आज ऐसे वो बना कर रखा है होटल जैसा सीन। ये देखिए लाइट्स वगैरह जला दी है उसने, और इतना शैतानी सोफे पे चढ़ के ना सारी लाइट्स ऑन कर रही है। इतनी मुश्किल से मैंने अभी टीवी ऑन करके इसको बिठाया हुआ है। अभी मैं लाइट ऑफ करती हूँ, फालतू का लाइट जला दिया इसने, देख रही है मेरी तरफ। और इधर एक और लाइट खुली है, लाइट्स और फैन सारे ऑन कर देती है जहाँ पे उसका हाथ पहुँचता है। आजकल तो इन्वर्टर का भी स्विच से खेलने लगी है बहुत ज़्यादा, इन्वर्टर भी ऑन ऑफ करने लगी है। अब मैं इसको पिलाऊंगी दूध, फिर उसको लेकर आऊँगी सुलाने के लिए। अगर सोती है तो उसके बाद मुझे फिर काम करना है। और आज जो मेरा क्लाइंट था ना, उसने मुझे बोला था कि उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है डॉक्टर पोजीशन क्लोज करने के लिए। और हम लोग सिर्फ फुल डे हम लोगों ने पूरा अपना लगा दिया, पूरा दिन लगा दिया। उसके बाद भी हमें जो चाहिए था ना डॉक्टर, वो एक ही रिज्यूम में मिल पाया पूरा दिन। मतलब मैंने इतना कंसंट्रेशन किया है ना, कंसंट्रेशन के साथ मैंने काम किया, सॉरी। फिर भी मुझे, क्योंकि जो लोकेशन थी ना उनकी, ऐसी ऐसी लोकेशंस पे उनको डॉक्टर चाहिए कि लोग वहाँ जाना ही नहीं प्रीफर कर रहे हैं। तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। मैं अपनी बेटी को दूध पिला देती हूँ, फिर उसको सुलाऊँगी मैं।
दूध मैंने गर्म कर लिया, अभी ये बॉटल्स उसकी मैं बॉईल करूँगी उसको सुलाने के बाद। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, फिर भी एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे बना पा रही हूँ। दूध ज़्यादा गर्म हो गया लग रहा है, क्योंकि यार बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर अभी मैनेज करना, फिर थकना, ऊपर से ना मेरा प्लैंटर फेशिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही मैंने ब्लॉग बनाया था, उसमें दिखाया था कि मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह कराई थी अपने हील की। मेरा इतना ज़्यादा प्लैंटर फेशिया बढ़ गया था कि मुझे एक राइट लेग तो रख ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल ज़मीन पे, एक पैर से मैं चल रही थी। फिर फिजियोथेरेपी सेशन लेके और उसके बाद विटामिन B12 ये सारी दवाइयाँ इंजेक्शन लेने पड़े थे मुझे। उसके बाद मेरा थोड़ा कंट्रोल हुआ, फिर स्टार्ट हो गया है। तो उसका ये रीज़न प्लैंटर फेशिया तो मुझे है ही, प्लस मेरा जो विटामिन D एंड B12 है वो भी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन मुझे सीवियर होने लगता है। तो अभी मैं फिर से चेक कराऊंगी। 7 महीने हुए होंगे मैंने चेक नहीं कराया, B12 वगैरह कितना है, कैल्शियम, विटामिन एंड B12, तो वो सब चेक कराऊंगी मैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू जो भी दवाई लेनी है लूँगी मैं। चलिए गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी, बच्चों को भी देखना होता है, बच्ची को सबसे ज़्यादा। बेटा तो मेरा हो गया, थोड़ा सा मैच्योर हो गया, बड़ा है वो, और उसी को, मेरे बेटी को ही संभालना पड़ता है फुल डे। तो इसी वजह से ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग मैं नहीं बना पाती, प्लस एक जगह रख के भी मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, मुझे इधर उधर जाना ही पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, क्योंकि हर जगह वो या तो स्वीट छू रही होती है, कुछ ना कुछ मुँह में डालती है, नीचे से जो भी गिरा होता है ना कुछ भी मुँह में रख लेती है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल जिन लोगों ने नहीं किया है, एंड जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करिए, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तो पहुँचे एटलीस्ट, कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफाई हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।